यस, हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी कैसे हो? चलिए बात करते हैं चैप्टर 6। चैप्टर 6 एडवेंचर स्पोर्ट्स। हम बात कर चुके फिजिकल एक्टिविटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, 4 टाइप्स: स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और मसल स्ट्रेंथिंग, बोन स्ट्रेंथिंग एक्सेट्रा। और टाइप्स ऑफ लीडरशिप, 2 टाइप्स प्रोफेशनल लीडर एंड डेमोक्रेटिक लीडर। हम बात कर चुके एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड सेफ्टी इक्विपमेंट्स, फॉर एग्जांपल रॉक क्लाइंबिंग, कैंपिंग एंड पैराग्लाइडिंग और ट्रैकिंग। चलिए आज बात करते हैं टॉपिक सेफ्टी मेजर ड्यूरिंग एडवेंचर एक्टिविटीज। सेफ्टी मेजर ड्यूरिंग एडवेंचर एक्टिविटीज। जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है, मीन बोल्ड स्पोर्ट्स बोलते हैं, जिसके लिए सांस के साथ उस एक्टिविटीज को कंप्लीट करें। एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज डिफरेंट प्रकार की, वो आपकी लॉन्ग टर्म हो सकती है या फिर शॉर्ट टर्म हो सकती है। मीन ड्यूरिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स, जिस टाइम एक्टिविटीज को आप कंप्लीट करते हो, मीन किसी भी गेम्स के दौरान, तो उस टाइम आप किस प्रकार की सेफ्टी कर सकते हो और किस प्रकार के सेफ्टी इक्विपमेंट्स यूज कर सकते हो या फिर आप टूल्स बोल सकते हो। तो फर्स्ट आपका गुड प्लानिंग। प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट पार्ट इन एडवेंचर स्पोर्ट्स। गुड प्लानिंग, मीनिंग ऑफ प्लानिंग इज ए प्री वर्क। मीन किसी भी एक्टिविटीज को करने से पहले मीन उसके बारे में थिंकिंग प्रोसेस करना, उसकी पूरी प्री प्लानिंग करना, वो आपकी प्री प्लानिंग है। टू ऑर्गेनाइज आउटडोर एडवेंचर एक्टिविटीज। आउटडोर, इंडोर, डिफरेंस बिटवीन आउटडोर इंडोर। आउटडोर मीन जिसको बाहरी बोलते हैं, बाहरी एक्टिविटीज बोलते हैं, और जो इंडोर एक्टिविटीज होती है वो मीन छत के नीचे करवाई जाती है। और आउटडोर एडवेंचर एक्टिविटीज, दी प्रॉपर प्लान, मीन एक प्रकार की प्रॉपर प्लानिंग हो। प्रॉपर प्लान एंड शेड्यूल शुड बी मेड कंसील्ड। शेड्यूल शुड बी मेड कंसिडर ऑल फैक्टर लाइक एरिया ऑफ एक्टिविटीज, मीन वो एक्टिविटीज किस एरिया के अंदर करवा रहे हैं, टाइप ऑफ एक्टिविटीज, वो किस प्रकार की एक्टिविटीज है। मीन एक आपकी शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज है या फिर आपकी लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज है। टाइप ऑफ एक्टिविटीज बी परफॉर्म, इट्स लिमिटेशंस, फाइनेंसी अवेलेबल, मीन आपके पास उसका बजट कितना है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। रिसोर्सेज ऑफ एरिया, और जो आपका आसपास का एरिया है, मीन फॉर एग्जांपल नियर बाय रिवर, नियर बाय लेक, जो आसपास का एरिया है वहां पर आपके रिसोर्सेज कैसे हैं या फिर आपके प्राप्ति के साधन कैसे हैं। तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है गुड प्लानिंग। गुड प्लानिंग के अंदर मीन आपकी एक किसी भी एक्टिविटीज को करने से पहले उसके बारे में आपकी प्लानिंग हो। मीन उस एक्टिविटीज को किस एरिया के अंदर करवाई जा सकती है या फिर किस फील्ड के अंदर करवा सकते हैं, या फिर आपकी किस प्रकार की एक्टिविटीज है, या फिर बोल सकते हो आप टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। सेकंड पॉइंट सेफ्टी मेजर ड्यूरिंग एडवेंचर एक्टिविटीज, एम ऑफ एक्टिविटीज। मीन जो एक्टिविटीज करवा रहे हैं हम, तो उसका एम क्या है। फॉर एग्जांपल अगर बोल सकते हैं मीन उसका लक्ष्य क्या हुआ। द एम एंड ऑब्जेक्टिव, डिफरेंस बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव। एम आपका सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है, सिंगल कंसेंट्रेशन बोल सकते हैं, या फिर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव आपका उद्देश्य होता है। दोनों में अंदर डिफरेंस है। एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द आउटडोर एंड एडवेंचर एक्टिविटीज शुड बी मेड क्लियर एंड स्पेसिफिक टू ऑल पार्टिसिपेंट एंड कंसर्न। द सेफ्टी ऑफ पार्टिसिपेंट शुड बी कीप्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी। मीन आपका उस एक्टिविटीज का एम क्या है या फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके आधार पे उस एक्टिविटीज को इन्वॉल्व कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग एक प्रकार की प्री प्लानिंग यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट अप्रोच एंड कंसेंस। अप्रोच मीन बोल सकते हो आप किसी से एक प्रकार की सहमति प्राप्त करना, या फिर बोल सकते हैं मान्यता प्राप्त करना। द टीम ऑफ ग्रुप
should be take of apples and consisting of parents and concerned authorities। मीन पेरेंट्स से हम एक प्रकार की सहमति ले सकते हैं, या फिर हम जो गाइडेंस है या फिर जो उसके रूल्स है उसको फॉलो कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अथॉरिटी जो अधिकारी है उससे हम सहमति ले सकते हैं, या फिर अथॉरिटी अपोल्स आज्ञा प्राप्त करना, अपोल्स मीन आज्ञा प्राप्त करना, आज्ञा प्राप्त कर सकते हैं, या फिर जो गाइड देते हैं उसके निर्देशों का पालन कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, गुड लीडर। हम बात कर चुके हैं टाइप्स ऑफ लीडर। टाइप्स ऑफ लीडर 2 टाइप्स है, प्रोफेशनल लीडर एंड डेमोक्रेटिक लीडर। तो उसी के अंदर में एक क्वालिटी क्या है कि लीडरशिप हो आपके अंदर। The team of one group of leaders should be have the relevant qualifications और experience। आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशंस हो, क्वालिफिकेशन के अंदर आपका जैसे मेन उससे रिलेटेड कोई डिप्लोमा या डिग्री हो, और साथ में एक्सपीरियंस हो उसी भी जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है उसके बारे में आपको नॉलेज हो, या फिर जहां पर हम यूज करते हैं सेफ्टी इक्विपमेंट्स यूज करते हैं उसके बारे में हमें नॉलेज हो। एक्सपीरियंस टू लीड द एडवेंचर एक्टिविटीज एंड लीडर शुड बी हैव sufficient experience of mountaineering, trekking, camping, use of safety equipments। जहां पर एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात की गई है उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज हो, और जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स यूज करते हैं उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज हो, तभी हम क्या है अच्छी लीडरशिप या अच्छे लीडरशिप की क्वालिटीज प्राप्त कर सकते हैं, या फिर दूसरों को निर्देश दे सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, participant ability। The participant should be possess good leader of physical fitness and good character। में जो पार्टिसिपेंट एबिलिटीज है, फर्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, इंडोरेंस एंड एजिलिटी। तो सबसे पहले क्या है, एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए आप फिजिकल फिट हो, और सेकंड फिजिकल फिटनेस के साथ साथ आपकी मोरल वैल्यू हो, मोरल कैरेक्टर डेवलपमेंट, जिसके अंदर नैतिक विकास हो, जिसके अंदर आपका एक गुड कैरेक्टर हो, आपका बिहेवियर मीन कोऑपरेट करे एक दूसरे को, और एक अच्छा गुड बिहेवियर हो, जिसके अंदर साइकोलॉजी के अंदर वो मीन सिगमंड फ्राइड ने एग्जाम्पल दिया था, व्हाट इज साइकोलॉजी, इट इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, और स्पोर्ट्स के अंदर अगर बिहेवियर की बात करते हैं तो मीन उसके साथ कोऑपरेशन, ब्रदरहुड, ऑनेस्टी और एडजस्टमेंट, ये सभी उसके अंदर क्वालिटीज हो, तभी हम एक अच्छी लीडरशिप निभा सकते हैं। 6th पॉइंट, वेल इन्फॉर्म। द पार्टिसिपेंट शुड बी वेल इन्फॉर्म रिलेटेड टू पोटेंशियल रिस्क फैक्टर टू कैरी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स। मीन वेल इन्फॉर्म मीन जो पार्टिसिपेंट है उससे रिलेटेड जो किसी भी रिस्क फैक्टर है उसके बारे में नॉलेज हो, और उसी के अकॉर्डिंग हम जो इक्विपमेंट्स यूज करते हैं उसके बारे में नॉलेज हो, और उस दूसरों को इन्फॉर्म कर सकते हैं, दूसरों को निर्देश दे सकते हैं। 7th पॉइंट, यूजिंग सेफ्टी गैजेट। द पार्टिसिपेंट शुड बी कैरी प्रॉपर सेफ्टी गैजेट, इक्विपमेंट्स एंड टूल्स। दे शुड बी प्रॉपरली चेक। मीन किसी भी एक्टिविटीज करने से पहले जो इक्विपमेंट्स यूज करते हैं उसको पूर्ण रूप से हम चेक कर लेते हैं। अगर किसी भी प्रकार को, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर 12th क्लास के अंदर कॉजेज ऑफ इंजरी के कारण क्या हो सकते हैं, मीन नॉट प्रॉपर वार्मिंग, अगर आप प्रॉपर रूप से फार्मेंस नहीं करते तो इंजरी का कारण बन सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपका जो यूजिंग सेफ्टी गैजेट है, जो यूज करते हो आप इक्विपमेंट्स, वो आपके अच्छी क्वालिटी के हो, और उसी के अकॉर्डिंग अगर किसी प्रकार की कोई अच्छी क्वालिटी का नहीं है, या फिर ड्यूरिंग एक्टिविटीज टाइम वो फेल हो जाता है, तो इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग उसको पूर्ण रूप से हम चेक कर लेते हैं, और उसको फिर उसको यूज करने में या फिर ड्यूरिंग एक्टिविटीज में उसको यूज किया जा सकता है। तो मीन आपकी ये प्रकार की एडवेंचर एक्टिविटीज के अंदर सेफ्टी मेजर के अंदर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है यूजिंग सेफ्टी गैजेट। द पार्टिसिपेंट शुड बी कैरी प्रॉपर सेफ्टी गैजेट, इक्विपमेंट्स एंड टूल्स। दे शुड बी प्रॉपरली चेक कर सकते हैं उसको बिफोर यूज, मीन यूज करने से पहले इसको चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 मीटर के अंदर से स्टार्टिंग ब्लॉक यूज करते हैं, तो जो स्टार्टिंग ब्लॉक को यूज करते हैं तो पूर्ण रूप से चेक कर लेते हैं हम, मीन किस एज ग्रुप के अंदर और किस
अकॉर्डिंग टू हाइट उसको सेट कर सकते हैं, और उसके अंदर जो कंप्लीट जो बोल्ट लगे होते हैं उसको चेक कर लेते हैं, और एक बार हम उसको पूर्ण रूप से चेक करने के बाद उसको उस एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व कर लेते हैं। शुड बी सेफ्टी प्रिंसिपल, एक प्रकार का एक सिद्धांत मानते हैं इसको हम। सफिशिएंट ट्रेनिंग, sufficient training, adventure team and group should be well trained of equipments and tools। जो sufficient ट्रेनिंग है या फिर हम लीडरशिप क्वालिटीज बोलते हैं, तो उसके अंदर क्या कर सकते हैं, एक प्रकार की sufficient ट्रेनिंग ले सकते हैं, या एक sufficient जो कोचेज होता है sufficient ट्रेनिंग दे सकते हैं। अगर आप किसी भी टीम मेंबर को, या जो अपने बोल सकते हैं मेन ग्रुप मेंबर है, या फिर उस लीडरशिप के अंदर क्वालिटी के अंदर काम करते हैं, तो आपको पूर्ण रूप से सफिशिएंट ट्रेनिंग ले सकते हैं या दे सकते हैं उस गेम्स के बारे में। जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ है, तो इक्विपमेंट्स कैसे यूज किए जा सकते हैं, उसको किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, या फिर हम किस प्रकार की प्री प्लानिंग कर सकते हैं, उसके अंदर ट्रेंड हो, और तभी हम एक उस इंजरी से बच सकते हैं और अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। सफिशिएंट ट्रेनिंग। टीम एफर्ट, टीम एफर्ट मीन एक ग्रुप टीम में काम करना। टीम एफर्ट, द ग्रुप ऑफ शुड बी वर्क ऑफ टीम ऑफ दे शुड बी हेल्प ईच अदर। मीन जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है उसके अंदर सिंगल पर्सन के लिए बड़ा मुश्किल होता है, तभी हम किसी एक ग्रुप, किसी भी गेम्स के अंदर जैसे 12 प्लेयर होते हैं, या फुटबॉल की बात करते हैं 16 प्लेयर होते हैं, तो सभी के अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है, सभी प्लेयर के अंदर कोऑपरेशन हो, सभी प्लेयर के अंदर एडजस्टमेंट हो, कनेक्ट हो, ईमानदारी हो सबके अंदर, तभी मेन हम दूसरी टीम के साथ विनर हो सकते हैं, या बात कर सकते हैं मेन एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो एक सिंगल पर्सन कुछ नहीं कर सकता, तो सभी की महत्वपूर्ण इन्वॉल्वमेंट रहती है किसी भी एडवेंचर एक्टिविटीज के अंदर। 10 पॉइंट, एडजस्टमेंट एबिलिटी। एडजस्टमेंट एबिलिटी एक प्रकार की सोशल क्वालिटीज आपकी, जो एडजस्टमेंट एबिलिटीज है वो एक प्रकार की सोशल क्वालिटीज है, जिसके अंदर कोऑपरेशन और ब्रदरहुड मीन समाज के अंदर एडजस्ट कर लेते हैं हम। द पार्टिसिपेंट शुड बी पोसेसेस हाई लेवल ऑफ एडजस्टमेंट एबिलिटी ऑल कंडीशन। मीन किसी भी प्रकार की कंडीशन हो, किसी भी प्रकार की सिचुएशन हो, एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर किसी भी प्रकार की सिचुएशन हो सकती है, तो उसके अंदर अपने आप को एडजस्ट करना, मीन पास वाला कैसा ही हो, लेकिन उसके अंदर आप एक अच्छी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, और अपने जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसको निभा सकते हैं। तो आपके अंदर एडजस्टमेंट एबिलिटी हो, तो तभी हम एक दूसरे को एडजस्ट कर सकते हैं, और उसके अंदर एक अच्छा गुड रिजल्ट या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के अंदर गुड रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट, यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हम इसी के अंदर बात कर चुके। ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, उसी के अकॉर्डिंग आपका यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मीन जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको कैसे यूज कर सकते हैं। द पार्टिसिपेंट शुड बी वेल ट्रेन्ड टू आइडेंटिफाई, पहचान कर सकते हैं किस चीज़ की, एंड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसको कैसे यूज किया जा सकता है। और पॉल्यूटिंग इन्वायरमेंट, विदाउट पॉल्यूटिंग इन्वायरमेंट, और जो प्रदूषण से रहित उसको हम यूज कर सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार का उसके अंदर पॉल्यूशन नहीं होता। तो आपके डिफरेंट पॉइंट है जो चैप्टर 6 के अंदर एडवेंचर स्पोर्ट्स सेफ्टी मेजर ड्यूरिंग एडवेंचर